वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उस पर्सन की दिल की गहराइयों में सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं, यानी कि उनके ट्रू फीलिंग्स जो आपको वो दिखाते नहीं हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो आपको लेकर कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, तो उनके ट्रू डीप इमोशंस और फीलिंग्स इस कनेक्शन में क्या हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव एनर्जीज़ पर है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कोई भी इस रीडिंग को एंजॉय कर सकता है, लेकिन ये रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, बाकी को आप लाइटली जाने दें। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ लग रहा है कि आप में से बहुत सारे देखने वाले दर्शकों की अपने पार्टनर के साथ बातचीत बहुत कम हो रही है, और बहुत ही थोड़े ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनकी डेली बात होती है अपने पार्टनर से। अच्छे से कॉल मैसेज आता है, वीडियो कॉल्स होते हैं, आपस में बातें होती हैं, रोमांटिक बातें होती हैं, करियर से रिलेटेड बातें होती हैं, और फ्यूचर से लेकर आपके मन में जो भी सवाल रहते हैं आप दोनों अच्छे से बात करते हो। लेकिन आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की है जिनका कांटेक्ट या तो ख़त्म हो गया है या जिनके कांटेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इस रिलेशन में बैलेंस की कमी रही है, और आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर चुके हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वीट अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ से मिस की है। भगवान ने तो इनको एक ऐसा पर्सन दिया था जो इनको प्यार भी करता था, केयर भी करता था, और इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए एफर्ट भी लगाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है और बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है उन्होंने आपका। हो सकता है कुछ लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हों, और उसके बाद इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए अपनी मैरिज को ख़राब किया हो या मैरिज से सेपरेशन लिया हो। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा जो लोग ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर ऐसे कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये रिलेशन जो है इसमें पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, या फिर इन्होंने जो पास्ट में इस रिलेशन के अंदर क्वालिटीज़ नहीं देखी थी, आपको फील नहीं किया था दिल से, अब जाकर ये दिल से आपको दोबारा फील करना चाहते हैं और वापस इस कनेक्शन में आने के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा ना कंफ्यूज्ड पर्सन है आपका, और इनकी पर्सनालिटी भी ना ऐसी है जैसे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। दिखाते क्या हैं, करते क्या हैं, बोलते क्या हैं और होता क्या है इनके साथ, वो इन्हीं को पता है। और मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग अंदर से हील नहीं होते अक्सर उन्हीं के साथ ये दिक्कत आती है कि अगर वो कुछ फील भी कर रहे होंगे तो उसको नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेकर चले जाएंगे कि नहीं, इस रिश्ते में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों की जो लाइफ है वो बहुत अलग है। यहाँ कुछ लोग इस पार्टनर से ना ऑनलाइन मिले होंगे, उसके बाद आप लोगों की डेटिंग हुई होगी, बातें आगे बढ़ी, प्यार बढ़ा, अटैचमेंट बढ़ी, कनेक्शन अच्छा रहा, केमिस्ट्री भी अच्छी रही, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर बिना ब्लॉक किए आपकी लाइफ से चले गए। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। शायद ये आपके फ्रेंड्स सर्कल में से ही कोई ऐसा फ्रेंड हो जिनके साथ आपका रिलेशन बना, अफेयर बना, और बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए सोचा, लेकिन कुछ
मजबूरियां इनकी रहीं या आपकी रहीं, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया। तो अभी ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक हैंगमैन की पोजीशन में है। हैंगमैन का कार्ड टैरो रीडिंग में ट्रांजिशन फेज को भी दिखाता है, लेकिन ये जो हैंगमैन का फेज़ होता है ये बहुत लंबा नहीं होता, ये होता टेम्परेरी फेज़ है। लेकिन इस टेम्परेरी फेज़ में इंसान ना अपने जीवन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और जो उसके साथ यूनिवर्स कर रहे हैं, जो उसको लेसन सिखाना चाहते हैं, और जो इस इंसान ने अपने इस रिलेशन में पास्ट में किया, उस गलतियों को इंसान अपनी इस हैंगमैन पोजीशन में इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, अपने विद इन झांकना शुरू कर देता है कि मैंने क्यों इस रिलेशन को उस टाइम नहीं समझा जब मेरे पास प्यार अबंडेंट था, खुशियाँ थी और एक केयरिंग पार्टनर था। तो अभी ना इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से ना फिसल चुकी हैं। अब उनको वापस हाथ में लाना या उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाना या उन सिचुएशंस पर अपने आप को एफर्ट लगाकर रोकना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इनको लग रहा है या तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, या फिर अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो अब आप इस पर्सन का कोई हल्का फुल्का ऑफ़र अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है अभी राइट नाउ कि ये स्टक फील कर रहे हैं, रुके हुए हैं कहीं पर अपने जीवन के किसी ऐसे पड़ाव पर जहाँ पर इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, और इनको लगता है ये जिनसे भी क्लोज़ होते हैं वो इनसे दूर हो जाता है। शायद ये इनके मन का वहम हो या इनका थॉट ही ऐसा बन गया है लोगों को लेकर, रिश्तों को लेकर, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस पर्सन ने ना राइट टाइम पर आपके लिए एफर्ट नहीं लगाया। अब जब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं या आपकी कहीं और शादी होने वाली है या कहीं हो चुकी है, अब ये वापस आना चाहते हैं। तो डीप विद इन इनके दिल में आप आज भी हो, क्योंकि जो इंसान दिल की गहराई तक किसी को छू जाए वो प्यार सच्चा होता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा या लाइफ में आप आगे भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करोगे, क्योंकि लाइफ अभी बहुत लंबी पड़ी है, कि प्यार करने वाले लोग दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्यार निभाने वाला आपको कोई रेयर मिलेगा, कोई बहुत बिरला, कोई बहुत रेयर पर्सन आपको प्यार निभाने के लिए कहता है और एक्चुअल में उस प्यार को निभाकर दिखाता है। तो इस पर्सन की लाइफ में अभी करंट क्या चल रहा है कि इनकी लाइफ में लोग तो बहुत सारे हैं, या ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो देखने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो। लोग इनको पसंद करते हैं इनके पैसे के लिए, रुतबे के लिए, इनके स्टेटस के लिए, या फिर ये किसी ऐसी पॉपुलर फैमिली से आते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे एरिया में कोई नाम होता है किसी फैमिली का, कोई सरपंच है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एडवोकेट है माना हुआ, कोई माना हुआ डॉक्टर है, या कोई रियल एस्टेट में है, कोई बिजनेसमैन है, और अगर कोई पुलिस में है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, या किसी भी प्रोफेशन में या बिज़नेस में है, तो उसका उस एरिया में अगर नाम होता है तो अक्सर बहुत लोगों की नज़र उस इंसान पर होती है कि काश ये मेरा पार्टनर बन जाए, या मेरी इससे शादी हो जाए, या मैं इस घर में शादी करके चली जाऊं, या ये पर्सन मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना ले। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। इनकी लाइफ में काफ़ी इनको प्रपोजल्स आते हैं, इनको सामने से लोग आकर प्रपोज करते होंगे, इनमें इंटरेस्ट दिखाते होंगे। तो यही गलतियां इन्होंने की हैं। पास्ट में भी इनके पास ऑप्शन थे और इन्होंने क्या किया, जो इनके पास पास्ट में चॉइसेस थी, बहुत सारे लोग थे, ये उनमें अपना टाइम देते रहे, और दूसरे लोगों के बीच में अपने टाइम देने के कारण जो एक सच्चा पर्सन था, जो कि मेरा दर्शक है, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, उस पर्सन के प्यार को
नहीं समझ पाए या उस पर्सन के प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए। तो अब इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अनरीचेबल हो, अनअटेनेबल हो। आपको अटेन करना, आप तक पहुंचना, आपको रीच आउट करने में इस पर्सन को शर्म आ रही है। आनी भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं, जब उस इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा नहीं होगा, जब उस इंसान को किसी के दिल तोड़ने का एहसास नहीं होगा, जब उस इंसान को किसी से दूर जाने का गम नहीं सताएगा, और जब इस इंसान को किसी के वापस लौटने की उम्मीद नहीं होगी, तब इस इंसान की आंखें खुलती हैं कि हाँ, जब मैं उस पर्सन की कॉल्स को इग्नोर करता था, वो मुझे मैसेज करती थी, कॉल करती थी, या वो मुझे केयर दिखाती थी, तो मुझे लगता था मेरे को तो और भी लोग हैं प्यार देने वाले, मेरे को केयर करने वाले। एक पर्सन लाइफ से चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फ़र्क पड़ रहा है। ट्रस्ट मी, इस पर्सन की आंखें खुली हैं। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। और मुझे कमेंट में एक कमेंट आया था किसी का कि मैम हायर लेवल सोलमेट क्या होते हैं। तो गाइज़, मैं हायर लेवल सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, इन सभी अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत जल्दी चैनल पर वीडियोस लाऊंगी। आपको बस इतना करना है, हर वीडियो के नीचे, जो भी चैनल पर आप वीडियो सुनते हो उसके नीचे ज़रूर कमेंट करके टॉपिक को सजेस्ट करा करो, हैशटैग लगाया करो टॉक थ्रू टैरो, फिर टॉपिक को सजेस्ट करो, ताकि ना मुझे आसानी रहे। क्योंकि जब हैशटैग लगा होता है तो वो कमेंट हाईलाइट हो जाता है, पढ़ने में बहुत आसान रहता है। वैसे तो सभी कमेंट्स को देखा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स में सभी के फीडबैक होते हैं, सभी का अप्रिसिएशन होता है, और कुछ ही लोग एडवाइस करते हैं या सजेस्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहो लगातार, क्योंकि डेली आपको नए से नए वीडियोस अब चैनल पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो करियर रिलेटेड हैं, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं, करंट फीलिंग से रिलेटेड हैं, आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, वीकली होरोस्कोप्स। तो बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आपको बस चैनल को एंजॉय करना है, वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी वीडियो डलता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, पिक ए कार्ड रीडिंग है, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन आपका एक पास्ट लाइफ का सोलमेट है। इनके साथ ना आपका पास्ट लाइफ में भी एक कनेक्शन ऐसा रहा है जो सोल कनेक्शन रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रहा हो, पास्ट लाइफ में लवर का रहा हो। तो आप लोगों को इस पर्सन से मिलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई होगी, या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता होगा इंट्यूटिवली। ये पर्सन आपसे ना टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भी भेजते हैं, और आप चाहे इनसे कितना भी दूर चले जाओ, आपके दिल में इस पर्सन के लिए आज भी जगह है। चाहे इन्होंने आपसे बुरा किया है, चाहे इन्होंने आपसे झूठ बोला है, चाहे इस पर्सन की कहीं और शादी हो गई है, या इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, जितना भी इन्होंने गलत किया है, लेकिन आपके दिल में आज भी मैं देख पा रही हूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट साइड आज भी है। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो मुझे इतनी जल्दी भुला नहीं सकती, और ना ही वो किसी और पर्सन के लिए मेरे जैसा प्यार फील कर पाएगी, क्योंकि हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए अपने शादी वाले कुछ रिश्तों को ठुकरा दिया हो। जैसे हम किसी लव रिलेशन में जब होते हैं, तो अगर हमारे घर वाले, हमारे फैमिली वाले हमें रिश्ते दिखाएं, हमें अलाउंसेस दिखाएं, हमें बोलें कि प्लीज़ आप कहीं और देखो, मैरिज करो, सेटल हो जाओ, तो हमारा उस वक्त अपनी फैमिली की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हम प्यार में इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं, इतना इंटेंस हमारा प्यार होता है, हम मैडली, ब्लाइंडली और किसी के साथ बिना किसी कंडीशन के इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। दुनिया इधर से उधर हो जाए,
लेकिन हम अपने रिश्ते को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं कि वो रिश्ता मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आपने कुछ लोगों को ना रिजेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के प्यार को पाने के लिए। आपका इनके साथ शुरू से ही माइंड क्लियर था कि आपने इस रिलेशन को आगे मैरिज तक लेकर जाना है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस पर्सन से मैरिज भी की हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि शादी होने के बाद आपकी इनके साथ प्रॉब्लम आई है, और आपको जो लगता था शादी से पहले, ये पर्सन शायद शादी के बाद चेंज हो गए और इन्होंने आपको किसी और के लिए चीट किया हो सकता है। यहाँ पे चीटिंग के भी कार्ड्स हैं, और कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है कि शादी ना करने की वजह से, या शादी की कोई क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं, या आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे लॉन्ग टर्म आगे फ्यूचर में साथ रहने का, तब आपने इस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, इमोशनली भी फिज़िकली भी। और अब ये पर्सन एक और चांस आपकी लाइफ में देख रहे हैं, और अब इनको लगता है कि अगर मैं सामने जाके सॉरी बोलूं, अपोलोजाइज़ करूं, या सामने वाले को अगर मैं कैसे भी करके मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में ले आऊं, क्योंकि ये आपको ना बहुत मिस कर रहे हैं। आज की रीडिंग में ना इनकी एनर्जी बहुत डाउन है। जितने भी कार्ड्स आए हैं सारे डाउन कार्ड्स आए हैं, मतलब एनर्जी डाउन है, सोच नेगेटिव हो रही है, मन में कॉन्फिडेंस टूट गया है, पता नहीं ये कनेक्शन वापस जुड़ेगा या नहीं। जितना कॉन्फिडेंस इनमें पहले होता था आपको लेकर कि वो कहाँ जाने वाली है, वो तो मेरे पीछे पागल है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो जो किसी को हल्के में लेने वाला एटीट्यूड होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, वो इनकी लाइफ से अब जा रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन की तरफ पलट कर नहीं देख रहे, आप शायद इतने मजबूत हो गए हो अंदर से कि आपने अपने सबक ले लिए हैं ज़िंदगी में प्यार को लेकर, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, या फिर आपने अपनी लाइफ में अपने फोकस को टोटली शिफ्ट कर लिया है अपने फ्यूचर सेटलमेंट के लिए। आप या तो करियर को बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेटेडली अपने लाइफ में अपने गोल्स को पाने के लिए काम कर रहे हो, और आपने कुछ अचीव भी किया हो सकता है। आपकी किसी तरह की ग्रोथ या सक्सेस इन्होंने सोशल मीडिया पर देखी है, नोटिस की है, ऑब्ज़र्व ये आज भी कर रहे हैं, तो आप इनकी नज़रों से आज भी दूर नहीं हो। लेकिन बात ये आती है कि अब इस इंसान को एक शर्मिंदगी है सामने बढ़कर आपके साथ नई शुरुआत कैसे करनी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इनका कैसे टाइम निकलता था, कैसे ज़िंदगी निकल गई, कैसे साल निकल गए, महीने निकल गए, हफ्ते गुजर गए, वो शायद दूसरे कनेक्शंस में इनका वैसा बॉन्ड नहीं बन पा रहा, और ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको ना मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन हो सकता है पिछले कई दिनों से आपको लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, शायद इनको कोई एडिक्शन है, जैसे स्मोक करना, अल्कोहल लेना, या कई बार ऐसा होता है ना हमें मीठा खाने की एडिक्शन हो जाती है, आदत बुरी पड़ जाती है कि हमें डेली मीठा खाना ही खाना है, लेकिन इनका हर चीज़ में ओवर इंडल्जेंस नज़र आ रहा है। मीठा खाना बुरा नहीं है, लेकिन उसको एडिक्शन बना लेना। जब भी स्ट्रेस होता है इंसान को, वो बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप जब पढ़ोगे कि जब भी इंसान को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, लाइफ में किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, हार्ट ब्रेक होता है, किसी भी चीज़ को लेकर, अकेला प्यार मोहब्बत को लेकर नहीं, तो दुनिया में लोगों के तरीके अलग अलग हैं किसी को भुलाने के। कोई बहुत ज़्यादा शराब की तरफ, जुए की तरफ, सिगरेट पीना, स्मोक करना, हुक्का पीना, इन सब चीज़ों की तरफ चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्रेकअप को हील करने के लिए और उस फियर से ओवरकम करने के लिए अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर लेते हैं, अपनी शेल में चले जाते हैं,
उनको दुनिया बेरंग लगती है। उनका जब मूड होता है वो सोशलाइज़ करते हैं, जब मूड नहीं होता अलूफ़ रहते हैं। अपनी लाइफ में अपने गम को छुपाने के लिए बहुत कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ अपना रहे हैं आपको भुलाने के लिए। और इंसान क्यों किसी को भुलाता है ये आपको अच्छे से पता है। जब आप किसी को याद कर रहे हो तभी तो किसी को भुलाने के तरीके ढूंढोगे। तो आपकी याद इनको क्यों आ रही है? क्योंकि ये भी मान चुके हैं कि वो प्यार ही था, जो इनको अब समझ आया है। तो आपके पर्सन के ना यहाँ ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन चेरी ऑन द केक यहाँ पर क्या है कि जस्टिस आने वाला है इस कनेक्शन में। आपके जीवन में इस पर्सन के द्वारा एक बार री एंट्री ज़रूर होगी। चाहे ये री एंट्री करने की कोशिश करें या ऑलरेडी इस पर्सन ने आपकी लाइफ में रीयूनियन किया भी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। और मैं